कि दोनों भैया गुरु के साथ, कि राम लक्ष्मण गुरु के साथ, और जनकपुर देखन चले दोनों भैया। दीव कुंवर की पूर्णमासी, याद न चले अवधपुरवासी। गुरुदेव ज्ञान समझाए, जनकपुर देखन चले दोनों भैया गुरु के साथ। आज जिस समय चले तो एक बीहड़ से जंगल में पहुंचे जहां कुछ दिखाई नहीं देता, और जहां पर सिर्फ एक पत्थर की स्त्री है। राम ने निहार करके सवाल किया है, गुरुदेव ये क्या है? बोली ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। बोली ये पत्थर की कैसे हो गई? जवाब दिया इसे इसके पति गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया। ये इंद्र बड़ा कामी है, इस इंद्र ने देखा अहिल्या देखने में बड़ी सुंदर है, तो ये चंद्रमा के पास में गया और कहा भैया थोड़ी देर तक आप चलो, और चल करके गौतम ऋषि की कुटिया पे तुम्हें आवाज लगानी है मुर्गा बन के। अब तो आज इसी समय भक्तजनों, जिस समय ये चला है उधर धीरे धीरे आज भक्तजनों चंद्रमा और इंद्र दोनों ही जिस समय पहुंचे तो गौतम ऋषि गंगा स्नान जाया करते थे, और जिस समय जाकर के शाम का समय हुआ है और रात के समय चंद्रमा ने मुर्गा बनकर के आवाज लगा दी, लेकिन आर जब बीती आधी रात मुर्गा दई आवाज लगाई। जब बीती आधी रात मुर्गा दई आवाज लगाई। सोई गौतम ऋषि ने वस्त्र लेके, सोई गौतम ऋषि ने वस्त्र लेके गंगा की सीधा लगाई। महाराज की गंगा की न लगी समझाई, घर में है राव कपट की गौतम देखो घुसती जाए। सोई करके कपट की चाल इंद्र धोखा में घुस आया। सोई करके कपट की चाल इंद्र है घर में घुस आया। जिस समय पर देखा है
मुर्गा बनकर के जिस समय चंद्रमा ने आवाज लगाई तो गौतम ऋषि ने विचार किया आज बड़ी जल्दी सवेरा हो गया है। वस्त्र उठाए गंगा स्नान करने चले गए। आज गंगा में जैसे ही प्रवेश किया है तो गंगा मैया ने बताया, हे गौतम, अरे तुम्हारे घर में छल हो रहा है। भीगी हुई धोती कंधा पे डाल के वहां से लौट आए। द्वार पे चंद्रमा बैठा मिल गया। भीगी हुई धोती जिस समय धड़ाम धड़ाम चंद्रमा के मारी तो कहा, चंद्रमा के आज दिन भी धब्बा लगा हुआ है। अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया है, हे बेटा राम। गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया है, जा दुष्टे, तुझे अपने की और बिराने की पहचान भी नहीं है, तो मैं तुझे श्राप देता हूं, तू पत्थर की हो जा। भाई अहिल्या ये पत्थर की पड़ी हुई है, तुम्हारे चरणों की रज अगर पड़ जाए तो अहिल्या का उद्धार हो जाएगा। गुरु विश्वामित्र के कहने पर उन अहिल्या का उद्धार किया। इंद्र के संग में जो कलंकित थी उन पापों से उन्हें पार किया। जो श्री राम के चरणों की रज अहिल्या के ऊपर पड़ी है तो अहिल्या राम राम कह करके खड़ी हो जाती है। श्री राम के चरणों का जिस समय आशीर्वाद लिया है श्री राम के, और अहिल्या आज वहां से परम धाम के लिए प्रस्थान करती है। अहिल्या का उद्धार करने के बाद में श्री राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ साथ वहां से आगे बढ़े हैं महाराज जनक के फूल बाग के लिए। बोले रामचंद्र भगवान